अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, बल्कि खजूर में रुंबा। शाहिद खान आफरीदी ने इमरान रियाज खान से पंगा क्या लिया, उनके गले में मजीद मामलात पड़ गए। और यह हैरानगी की बात नहीं है कि शाहिद खान आफरीदी मलका रखते हैं तोपों का रुख अपनी जानिब करने में, और इस मरतबा तोपों का रुख जो उन्होंने अपनी जानिब किया है उसमें इसराइल के फ्रेंड्स ऑफ इसराइल ट्विटर हैंडल के वो दोस्त भी शामिल हैं जो उनके फेवर में बोलने की बजाय उनके अगेंस्ट बोल खड़े हुए। और इसके ऊपर फिर बड़ेपन का मुजाहरा किया इमरान रियाज खान ने। हालांकि दोनों के दरमियान एक टग ऑफ वॉर थी। उन्होंने क्या बड़ेपन का मुजाहरा किया, किस तरह का ट्वीट किया, फिर कल रात गए उनसे मुतालिक जाती जुमले बोलने के ऊपर इमरान रियाज खान ने क्या कहा, यह आपको कोई और नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। और अभी इस वक्त ट्रिब्यूनल तैनाती के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर समाअत कर रहा है एक इंतहाई अहम केस की। उस समाअत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या जुमले दिए हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं वो जुमले। शाम वाला व्लॉग जब आप देखेंगे हो सकता है इसके अंदर से कुछ निकल चुका हो। मैं वैसे तवक्को नहीं रखता, अभी ये लंबा चलेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ निकल चुका होगा तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त इंतहाई अहम केस जेर समाअत है। वो केस लाहौर हाई कोर्ट से यहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा उसकी तफसीलात कुछ आपको मालूम है, कुछ मैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए पहुंचा देता हूं। आज इंतहाई अहम दिन है क्योंकि 8 फरवरी मैंडेट चोरी पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने आजाद जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाया था, उस फैसले को आज काजी फायज ईसा साहब के सामने चैलेंज किया गया है और इस फैसले को वो आज वो सुन रहे हैं। साकिब बशीर साहब इस हवाले से ट्वीट करते हैं। अभी तक का जो लेटेस्ट ट्वीट है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं, हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि इलेक्शन मैटर्स जल्दी मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ट्रिब्यूनल तैनाती केस में रिमार्क्स। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल तैनाती केस तय करेगा कि 8 फरवरी नताइज में मुबैना रद्द-ओ-बदल के मामले को मट्टी पाओ पॉलिसी पर चलाना है या वाकई इसकी कोई खोज लगाने की कोई नीयत भी है। यह चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं मुझे इस हवाले से कंसिडरेबल रिजर्वेशंस हैं। वो कहते हैं जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं मुझे इस हवाले से कंसिडरेबल रिजर्वेशंस हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज के इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने के हवाले से इंतहाई अहम रिमार्क्स। तो अभी ये मामला जेर समाअत है, लेकिन इस मामले के अंदर से क्या निकलना है वो देखना होगा। कुछ मजीद कटिंग्स हैं, कुछ मजीद रिपोर्टर्स लिखते हैं कि काजी फायज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते, क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं? ये सवाल उठाया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब। ये सवाल पिछले अरसा दराज से हम भी उठा रहे हैं, क्या इलेक्शन काबिल एहतराम नहीं? अपनी इज्जत खुद बनवाए और मामलात को खुद देखे, लेकिन क्या करें, फिर मामलात कुछ और है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठाए। अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस जब पास हो रहा था उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मौजूद थे, ठीक है। ये 8 फरवरी के बाद तकरीबन आज कोई 4 महीने बाद ये बात हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद करने, ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, बड़ी जबरदस्त बात है। अल्लाह करे कि इस वाले केस के अंदर से कुछ निकल आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद वो रखनी चाहिए जो वाकईतन उम्मीद बर आए। जनाब, फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के एक इवेंट में अब आ जाते हैं शाहिद आफरीदी साहब इमरान रियाज खान केस के ऊपर, जिसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो टग ऑफ वॉर थी उसको
عمران ریاض خان ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاہد آفریدی نے اپنی بچگانہ حرکت کی وجہ سے اس کو ایسکلیٹ کیا، اور اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو یہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ وہ فلسطینیوں یا غزہ کے متاثرین کے حق میں ہیں یا اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ معاملہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب۔ ہوا یہ کہ ایک تصویر وائرل ہوئی، وہ تصویر آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھی ہوگی، جس میں 2 عدد یہودی اور بیچ میں شاہد خان آفریدی موجود ہیں، اور انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں حماس کے اگینسٹ اور فلسطین کے اگینسٹ۔ شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ فینز مجھے ملتے ہیں۔ شاہد آفریدی نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر، وہ ٹویٹ کیا تھا، میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، انگریزی میں ٹویٹ کیا تاکہ پاکستانیوں کو سمجھ آئے نہ آئے، فرینڈز آف اسرائیل کو یا اسرائیلیوں کو یا یہودیوں کو سمجھ آ جائے، لیکن ان کے وہ گلے پڑ گیا۔ وہ ٹویٹ کیا تھا، اسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ Imagine strolling down a street in Manchester, UK and so-called fans approach you for a selfie. وہ کہتے ہیں آپ یو کے کی مینچسٹر اسٹریٹ کے اوپر گھوم رہے ہوں، اچانک آپ کے فینز جو ہیں آپ کے سامنے آ جائیں اور وہ آپ کے ساتھ ایک تصویر لے لیں۔ You oblige، آپ انہیں oblige کریں، and moments later، اور کچھ وقت بعد they upload it as some form of Zionist endorsement، اور کچھ دیر بعد اس طرح شیئر کریں جیسے آپ نے Zionist موومنٹ کو انڈورس کیا۔ Unbelievable، کہتے ہیں یہ انتہائی غیر یقینی ہے۔ Please don't believe everything that is uploaded، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایسی کسی چیز کے اوپر یقین نہ کریں جو اپلوڈ کی جاتی ہو۔ Seeing innocent lives in Palestine suffer is truly heartbreaking، یہ انتہائی دل گرفتہ کرنے والی بات ہے جب فلسطین میں آپ بچوں کو جان گنواتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ Thus any photo or association shared by in Manchester does not reflect my support for any situation where human lives are at stake۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کسی بھی فوٹو اپلوڈ کے اوپر آپ میری انڈورسمنٹ نہ سمجھیں، جہاں ہیومن لائف سٹیک کے اوپر ہے میں اس طرف کھڑا ہوں۔ I take pictures with fans from all over the globe and this situation was not different۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچویشن مختلف نہیں تھی، میں پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ تصویریں لیتا ہوں۔ I pray for peace، I pray for an end to this war، میں امن کی دعا کر رہا ہوں، اس جنگ کے خاتمے کی دعا کر رہا ہوں۔ I pray for freedom، humanity first، پیس مڈل ایسٹ۔ شاہد خان آفریدی، انہوں نے انگریزی میں ٹویٹ کیا اپنی دانش میں، یہ بہت ترم خان بن رہے تھے لیکن یہ والا ٹویٹ ان کو گلے پڑ گیا کیونکہ یہ والا ٹویٹ فرینڈز آف اسرائیل کو سمجھ میں آ گیا۔ فرینڈز آف اسرائیل نے جواباً اس ٹویٹ کو کچھ یوں کوٹ کرتے ہوئے لکھا، شاہد آفریدی NW فرینڈز آف اسرائیل نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں شاہد آفریدی آفیشیل، You took a picture with your own camera معذرت، آپ نے اپنے کیمرے کے ساتھ یہ تصویر لی with our hostage placards and then agreed to post with us for a selfie with hostage leaflets۔ آپ نے خود اپنے کیمرے سے تصویر لی، آپ نے ہمارے پلیکارڈز کو ساتھ کھڑے کر کے ان کے ساتھ پکچر بنوائی اور کہا کہ ان لیفلیٹس کے ساتھ تصویر کو ہم شیئر کریں گے۔ You spoke to us of your own free will، آپ نے ہم سے اپنی آزاد رائے کے ساتھ بات کی، and posed for a selfie with hostage leaflet to support our cause، اور ہمارے hostage leaflets کے ساتھ تصویر لے کر ہماری کاز کو سپورٹ کیا۔ It's hugely disappointing you have caved into those، یہ بہت ہی مایوس کن بات ہے کہ اب آپ ان کے لیے اپنی بات سے مکر رہے ہیں who would oppose the release of innocent babies، جو ہمیشہ معصوم بچوں کے رہائی کے حوالے سے مخالفت کرتے رہے۔ women and men held hostage by the terrorists of Hamas، جو حماس کے دہشت گردوں کی گرفت میں اس وقت موجود ہیں، خواتین، بچے اور انفینٹس۔ تو اس ٹویٹ کے بعد بھونچال آ گیا بہت زیادہ۔ میں شاہد آفریدی کے کنٹیکٹ کو یہاں پر چیلنج نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ شاہد آفریدی نے جان بوجھ کر واقعتاً تصویر لی ہوگی۔ بہت سارے ایسے فینز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ سیلفی لے لیجئے کہ ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے سیلفی لینے والا نے لی ہو، لیکن یہ محاذ شاہد آفریدی نے اپنے لیے کھولا کیوں؟ احمقانہ، بے وقوفانہ، اسٹوپڈ حرکات کی وجہ سے آپ پورے سوشل میڈیا کو اپنے خلاف کھڑا کر گئے ہو۔ آپ میں اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے ایک پورے کلین کو آپ نے اپنے اگینسٹ کھڑا کر دیا، اور پھر وہ جو اسرائیلی تھے، یہودی تھے، وہ بھی آپ کے خلاف کھڑے ہوئے۔ لیکن آپ عمران ریاض خان کا بڑا پن یہاں پر ملاحظہ کیجئے۔ عمران ریاض خان ٹویٹ کرتے ہیں، شاہد آفریدی کے حوالے سے یہودیوں کی سپورٹ کا معاملہ میری نظر میں ایسا نہیں ہے۔
देखें, इसे कहते हैं बड़ापन। भाई इन्होंने भी आप पे ऊपर तनकीद की थी, आप बड़ापन समझते हुए कहते हैं बात आपकी ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी का जब वक्त आएगा वो कैप्टन बन जाएगा। मैं अपनी जाती हैसियत में उसको सपोर्ट के लिए नहीं, टीम की सपोर्ट के लिए बात कर रहा था, तो बात खत्म हो जाती है। आपने सीधा सीधा गीला तीतर पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया। सुनिए क्या कहते हैं। शाहिद अफरीदी के हवाले से यहूदियों की सपोर्ट का मामला मेरी नजर में ऐसा नहीं है। यहूदियों का एजेंट करार देकर पहले ही इस मुल्क में काफी नफरत फैलाई जा चुकी है। शाहिद अफरीदी ने खुद तरदीद भी कर दी है। हम सब मजलूम फलस्तीनियों के साथ हैं और रहेंगे। यानी उन्होंने कहा कि गद्दारी का टैग किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता रात शाहिद मोहतरम लाला अफरीदी बूम बूम शाहिद अफरीदी ने कुछ जाती महफिलों में कुछ कलमात इमरान रियाज खान से मुतालिक बोल दिए हैं, जिसके बाद इमरान रियाज खान ने उसको इंतहाई बिलो द बेल्ट माना है और फिर ट्वीट किया। वो कहते हैं शाहिद अफरीदी साहब, आपने जाती हमले की हद पार कर ली है, अब आप जवाब का इंतजार फरमाइए। तो इसका मतलब यह है कि अब बात उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। और फिर यहूदी मूवमेंट के मुखालिफ खड़े होने पर उन्होंने इमरान खान को क्रेडिट भी दिया। इमरान रियाज, वो कहते हैं मेरे ख्याल में इस एक रात में बॉसों को अंदाजा हो गया होगा कि 3 दिहाइयों तक जिस इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहा गया वो कितना बड़ा जुल्म था। अपनी सियासत के लिए कौमी लीडर की जान को लगातार खतरे में डाले रखा, हालांकि वो ऐसा लीडर है जिसने सबसे बढ़कर फलस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। अब आप देख लें कि ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बंदा क्या बात कर रहा है और शाहिद अफरीदी क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इस तस्वीर को लेकर और फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के उस ट्वीट को लेकर कोट ट्वीट करने वाले कुछ दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया। कासिम खान सूरी कहते हैं गुफ्तगू दिल्ली मैनचेस्टर में इजरायली यरगमालियों की रिहाई की हिमायत करते हुए, मतलब इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, ये उन्होंने शाहिद अफरीदी को कमेंट किया। फिर अरसलान बलोच कहते हैं अल्लाह गवाह है, जिसने भी इमरान खान पर भौंकने की कोशिश की अल्लाह ने उसे बहुत जिल्लत दी। ताज़ा मिसाल अफरीदी की है जो आज एक्सपोज हो गया। अहमद बड़ाइच कहते हैं शायद अफरीदी को पता भी नहीं चला होना यह किस बात के लिए इकट्ठे हुए, गोरों ने बुलाया होगा और ये यकजहती दिखाने निकल गया होगा। खदीजा सिद्दीकी मारूफ लॉयर, वो लिखती हैं इजराइल का यार हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम हो रहा हो और ये मौसूफ जालिमों की साफ में खड़े हों, ये नाकाबिले कबूल है। और ऐसी तमाम तर बातें जिसका फ़ायदा या नुकसान आपको खुद हो रहा हो वो नाकाबिले कबूल है। अच्छा, मैं शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं जाहिल होना भी मुसीबत है। इस कम पढ़े लिखे हीरो को मुझे लगता है पता ही नहीं होगा यह चल क्या रहा है। इसने सिर्फ सोचा होगा आजकल तनकीद हो रही है, गोरे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, चलो तस्वीर खिंचवाते हैं, टूर बन जाएगा, हालत देखें हमारी, और फिर आवाम से तवक्को ये है कि मुझे इमरान खान समझें। इंतहाई अफसोसनाक है। इस सूरत हाल के अंदर सोचने की ज़रूरत है। और शाहिद अफरीदी साहब ने अपने लिए कुआं खुद खोद दिया है। ब्लॉग से इतना ही।